आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं और जिनके कामों में रुकावटें हैं अल्लाह ताला आप सब लोगों की रुकावटों को दूर फरमाएं। जैसा कि आज की वीडियो है लेकिन थोड़ी सी लेट हो गई है थोड़े से कामों में भी मसरूफियात रही हैं और थोड़ी सी सेहत भी विंटर्स में ठीक नहीं रही थी, इसलिए थोड़ी वीडियोस जो हैं वो लेट हो चुकी हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ईयरली प्रिडिक्शन है एक्यूरियस दिल्लू के बारे में कि एक्यूरियस वालों के लिए 2023 का साल कैसा रहेगा। 2023 के साल में आप लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो सकती हैं और मैरिज सेक्टर कैसा रहेगा, आप लोगों का बिज़नेस सेक्टर कैसा रहेगा और आप लोगों के लिए कारोबार करना कैसा रहेगा इस साल में, और कौन सा कारोबार करना जो है वो इस साल में आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल हम लोग आज जनरल डिस्कशन करेंगे दिल्लू के बारे में। अगर आप लोगों में से कोई भी अपना पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहा है, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाह रहा है अपनी लाइफ के बारे में, जिसके पास अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ मौजूद है, वो हमसे रब्ता करके अपना जायचा बनवा सकता है, अपने बारे में आगाही हासिल कर सकता है। और जितने भी व्यूवर्स आ रहे हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी आप लोगों की उस कम्युनिटी में कोई एक्यूरियस वाले मौजूद हैं, आप लोग उनसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि वीडियोस उनके लिए भी बेनिफिशियल साबित हों। सबसे पहले दिल्लू वालों की बात की जाए तो दिल्लू वालों का इस साल जो लकी नंबर रहेगा वो रहेगा 2, 5, 7 और 9। ये 4 लकी नंबर रहेंगे। जो भी दिल्लू वाले अपना कोई घर ख़रीदना चाह रहे हैं, गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, जहाँ भी आप लोग अपना लकी नंबर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं 2, 5, 7 और 9। और कलर यूज़ करना चाह रहे हैं तो येलो कलर भी बहुत अच्छा रहेगा इस साल आप लोगों के लिए, और ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा रहेगा इस साल आप लोगों के लिए, और ब्लू कलर और नेवी ब्लू कलर भी, ये 4 कलर आप लोगों के लिए इस साल काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी साबित हो सकते हैं। स्टोन पहनना चाह रहे हैं अगर दिल्लू वाले, तो वो लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन जो है वो वेयर कर सकते हैं और ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं। ये दोनों स्टोन आप लोगों के लिए आप लकी स्टोन कह सकते हैं इस साल के 2023 के। तो आप लोगों के लिए दोनों स्टोन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दिल्लू वालों के लिए, क्योंकि दिल्लू वालों ने पिछले कुछ सालों में, क्योंकि सैटर्न ने जो है वो अभी जनवरी में अपना ट्रांसिट किया है। जनवरी से पहले पहले जो है सैटर्न की पोजीशन जो है वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं थी दिल्लू वालों के लिए। दिल्लू वालों ने काफ़ी परेशानियां देखी, काफ़ी रुकावटें देखी अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी मसले मसाइल का शिकार रहे। बहुत सारे लोग एसआर में भी रहे, तबीयत ख़राब भी रही, सेहत में भी ख़राबी रही है, और बहुत सारे लोगों पे असरात वगैरह का भी मुरतब हुए और बहुत सारे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। अपने करीबी लोगों से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़े दिल्लू वालों को, क्योंकि सैटर्न अच्छी पोजीशन में नहीं था। एक तो आप लोगों का असेंडेंट का भी लॉर्ड था, दूसरा आप लोगों के 12th हाउस का भी लॉर्ड था, और 12th हाउस जो है वो बिल्कुल भी अच्छा घर नहीं कहलाया जाता। अगर कोई भी सितारा 12th हाउस में मौजूद हो तो उसकी जो जितनी भी नेगेटिविटी है वो उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ा के जो है आप लोगों के लिए मसले मसाइल का शिकार होते हैं। तो अब जनवरी के बाद सैटर्न की पोजीशन एक्यूरियस वालों के लिए बेहतर हो गई है, और अगले 2.5 साल तक जो है, मतलब अगले 2.5 से आगे भी काफ़ी साल अच्छे रहेंगे, लेकिन इस साल जो है वो जैसे ही 23 जनवरी को सैटर्न ने अपनी पोजीशन तब्दील की तो आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड होके असेंडेंट में आ गया सैटर्न जो है, और अगले 2.5 साल एक्यूरियस के असेंडेंट में सैटर्न मौजूद रहेगा, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए भी आसानियां नहीं हुई होंगी, क्योंकि बहुत सारे मसाइल का लोग अभी भी शिकार होंगे, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि अभी जनवरी में उसने अपनी पोजीशन तब्दील की है। और सैटर्न के बारे में कहा जाता है सैटर्न एक बूढ़ा सितारा कहलाया जाता है। तो सैटर्न अपने फ़ायदे जो देना शुरू करता है वो टाइम पीरियड्स वाइज स्लो स्लो जो है वो अपने बेनिफिट्स देना शुरू करता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बेनिफिट्स ज़रूर देगा। जिसकी सेहत में ख़राबी थी उसकी सेहत में बेहतरी आना ज़रूर शुरू होगी, और जिसकी
मसले मसाइल थे, जो असरात वगैरह या किसी लोगों के ऊपर जादू वगैरह के मसाइल थे, करीबी लोगों से मसले मसाइल थे, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी होगी। और तीसरी बात, जिनके कामों में रुकावटें थीं, इंशाल्लाह ताला वो रुकावटें भी दूर होना शुरू होंगी, या बोल के शुरू हो भी गई हैं। बहुत सारे लोगों के ख़त्म भी हुए होंगी रुकावटें, और बहुत सारे लोगों के आगे जाके रुकावटें ख़त्म ज़रूर होंगी, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन अब तब्दील हो चुकी है। करंटली बात की जाए तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अभी इन तमाम टाइम पीरियड में वीनस की पोजीशन भी बहुत अच्छी रहेगी। और वीनस आप लोगों का 9th हाउस का लॉर्ड भी है और 4th हाउस का लॉर्ड भी है। प्रॉपर्टी सेक्टर में भी आप लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। अगर आप लोग कोई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह का काम भी करें इस 2023 के साल में, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन का काम करें, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लिक्विड का रिलेटेड कोई काम करें, या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करें, या जो लोग कर रहे हैं उनके लिए 2023 का साल बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर एक्यूरियस वाले कोई प्रॉपर्टी में 2023 के साल में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर यू। आप लोग बिल्कुल इस टाइम पीरियड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को कर सकते हैं प्रॉपर्टी सेक्टर में, और बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात के बारे में बात की जाए तो फाइनेंस का सेक्टर जो है वो भी बड़ी एक इम्पोर्टेंस रखता है अपनी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में। तो फाइनेंस का घर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहा है। 22 अप्रैल 2023 को मुश्तरी अपनी पोजीशन तब्दील करके आप लोगों के 3rd हाउस में आएगा इंशाल्लाह ताला, जो कि आप लोगों के 2nd हाउस का लॉर्ड भी होगा और आप लोगों के 11th हाउस का लॉर्ड भी होगा। जैसे ही 22 अप्रैल को जुपिटर अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, उसके बाद आप लोगों के लिए फाइनेंशियल पोजीशन में मज़ीद बेहतरी होगी। और जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, करेंसी का काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होंगे, और पैसों के मामलात काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, आप लोगों के लिए अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए। ऑनलाइन बिज़नेस वालों के लिए मामलात काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। और जो लोग लॉटरी लेना चाह रहे हैं, वो भी अप्रैल के बाद लॉटरी वगैरह भी ख़रीद सकते हैं, उसमें भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी होगी। और बड़े बहन भाइयों के साथ अगर आप लोग कोई अपना काम भी स्टार्ट करेंगे, उसमें भी बहुत बेहतरी होगी। और तिजारत का जो लोग काम करते हैं या जो स्टार्ट करने का भी प्लान करेंगे, उनके लिए भी 22 अप्रैल के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होगी। बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा 2023 के साल में। उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह डेवलप हो सकती हैं। जो लोग फादर से रिलेटेड काम करते हैं या फादर का काम करते हैं, उनके लिए भी 2023 का साल बहुत अच्छा रहेगा। और जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए भी जो है वो प्रमोशंस वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं, या आप लोगों को कोई प्रमोशंस की ऑफ़र्स वगैरह भी हो सकती हैं 2023 के साल में। इसके बाद हम बात करेंगे मैरिज लाइफ की और लव लाइफ की। तो मैरिज लाइफ में भी बेहतरी आ सकती है। करंटली बात की जाए तो मार्च से रिलेटेड, मार्च से ऑनवर्ड, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आप लोगों के 7th हाउस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। और जो लव लाइफ है, मैरिज सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो भी आप लोगों के रिश्ते वगैरह मुतवक्के होते हैं आगे आने वाले महीनों में, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए। क्योंकि इस वक्त करंटली बात की जाए, फरवरी में इस वक्त 7th हाउस स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मार्च के बाद अगर हम बात करें तो मार्च की 15-16 मार्च के बाद जो है आप लोगों का 7th हाउस स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद आप लोग पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे, उसमें भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। ट्रैवलिंग वगैरह भी मुतवक्की होगी उसके बाद। और मैरिज सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, और रिश्ते वगैरह भी आप लोगों के ज़रूर मुतवक्के होंगे। एजुकेशन सेक्टर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, एग्ज़ाम्स वगैरह देंगे और उसमें भी कामयाबी है, कोई अच्छे डिग्री वगैरह आप लोगों को हासिल हो सकती है इस साल में। तो ओवरऑल एक्यूरियस वालों के लिए ये साल जो है वो कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। देखें, दो सितारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक सैटर्न एंड जुपिटर, ये दो सितारों की इम्पॉर्टेंस है। बाकी सितारे तो कम टाइम पीरियड के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन सैटर्न और जुपिटर आप लोगों के मामलात में काफ़ी बेहतरी करेगा। आप लोगों की सेहत में भी बेहतरी होगी, आप लोगों के मामलात में भी बेहतरी होगी, और आप लोगों पे जो असरात हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ना होने के बराबर हो जाएंगे। और आप लोगों के ऊपर से जो जादू के असरात हैं, ये जो करीबी दुश्मनान हैं आप लोगों के, वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे आप लोगों के। तो अगर आप लोग कोई सदका देना चाह रहे हैं तो काली चीज़ का सदका दे सकते हैं, और जो कि हफ्ता और मंगल का दिन है सदकों का। और या फ़त्ताहु या रज़ाक हो 313 मरतबा आप लोग इसकी तस्बीह कर सकते हैं, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में। तो ये जनरल एक ओवरव्यू था
एक्यूरियस वालों के लिए 2023 का साल बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों को काफ़ी कामयाबियाँ रहेंगी और काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी आप लोगों के लिए। तो अभी भी इसके बाद अगर आप लोग को अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्टोन्स लेने हो, जायचा बनवाना हो तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना जायचा बनवा सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।